शरीयत व वेलफेयर सोसाइटी जो कि हाट के बैनर तले यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैं इस वक्त इमामुल हिंद एकेडमी भेबरा चौक में मौल्लिम की हैसियत से हूँ। मैं सोचा कि तहफ़्फ़ुज़ शरीयत एक तंजीम है जिनके ज़रिए मैं वहाँ पहुँचूँ और मेरे साथ हमारे हमरा हज़रत अक़दस मौलाना वासिफ़ कासमी साहब मौल्लिम इदारा इस्लाहुल बनात भेबरा चौक तशरीफ़ फरमा है। मैं सोचा कि यहाँ क्यों ना लोगों के गमों में शरीक हों। तो मैं जानना चाहूँगा भाई कि उन दोनों पर जो हमला हुआ है किस बात पर हुई है और क्यों हुई है, ये इससे बेहतर आप मुझको बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो अनजान हूँ। मैं आपके पास जानकारी के लिए आया हूँ, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आप नाज़रीन को बताएं ताकि उनकी किफ़ालत में लोग खड़े हों और इंशाअल्लाह इलाक़े में एक मुसलमान का भाई है, ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर वो मदद करने की कोशिश करेंगे, यकीन है। तो बात ये है कि पहले उस सच्चाई को रखा जाए, क्योंकि आप उस घर से ताल्लुक़ है जिस घर से वो मासूम आज अपने बाल बच्चों को छोड़कर, छोटे छोटे मासूम को छोड़कर अभी मौत और ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि आप इस बारे में कुछ बातें कहें। बोलिए जी। वो चौक से आ रहे हैं, फटकी चौक से आ रहे थे, दो आदमी आपस में लड़ाई कर रहे थे। वो वहाँ पे रुके, दोनों आदमी को झगड़ा छुड़ाने में वो कामयाब हो गए। दोनों आदमी आपस में जो लड़ रहे थे वो लड़ाई छुड़ाने में ऐसा कामयाब हो गए, दोनों व्यक्तियों को घर भेज दिया और जो वापस आने लगे रास्ते में उनको मार दिया। उसका कोई गलती नहीं है, न किसी अचानक वार पीछे से कर दिया। और वहाँ पे कोई लोग नहीं थे, आपस में कोई देखने वाला, मगरिब का समय था। मतलब ये है कि मारता रहा उस मासूम को बचाने वाला कोई नहीं था। जो बनता रहा, जो उधर से आता रहा, तलवार, फरसा, कुल्हाड़ी, भाला, रट, लाठी, जो पीटता रहा, कोई छुड़ाने वाला आदमी ही नहीं था कि जो उनका मदद कर सके। उस समय उसका बेटा को जो नज़र पड़ा, उसका बेटा जो आने लगा बाप को उठाने के लिए, तो भी दौड़ कर अपने बाप को उठाने लगा। हाँ, दौड़ के बाप को उठाने लगा, उसको भी मार दिया, कुल्हाड़ी सर कुचल दिया, वो भी वहीं गिर गया रोड पे। उसके बाद जब गांव में हल्ला हुआ, जब हम लोग यहाँ से पहुँचे तो दोनों बाप बेटा रोड पे लेटा हुआ था, खून से लहून थे रोड पे। उनके बाद यहाँ गांव का लोग कुछ आया, उसके बाद उठा करके हम लोग ले गए डॉक्टर के पास, अररिया सदर हॉस्पिटल अररिया में, वहाँ रेफ़र कर दिया, ले गए सिटी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। बाप को, बेटा को रखे, उसके बाद सुबह बेटा को भी रेफ़र कर दिया, नेपाल ले गए। बाप बेटे को दोनों एक ही हॉस्पिटल में नीरो में एडमिट किए। वहाँ पर मेरे पास में कुछ रकम नहीं थे जो कि जितना उसकी मांग थी, 3 लाख रुपए मांग रहे थे दोनों का एडमिशन करने का। तो हम घबरा गए। वहाँ पे मेरे पास में कुल 35-36 हज़ार रुपये थे। हम घबरा कर रोने लगे। जब वहाँ पे एक मेरा कोई भाई कोई और मेरे साथ में नहीं था जिससे मैं मदद मांग सकूं, और उनके अलावे वहाँ का जो एक मेडिकल वाले थे भाई साहब, उसने हम जो रोने लगे वो मेरा कंधे पे हाथ रखा कि भाई आखिर क्या बात है, आप रो रहे हैं। कल देखिए मेरा भाई इसाक, मेरा भतीजा ख्वाजा हुसैन, दोनों बाप बेटे हैं और कोई सहारा नहीं है इनके आगे पीछे। हम लेके आए यहाँ एडमिशन कराने कि जो मेरे पास पैसे नहीं है, 35 हज़ार रुपये हैं। काउंटर पे गए प्रशासन में जमा करने के लिए, वहाँ बोला पहले फ़ीस जमा करो तब इनका एडमिशन होगा, तब इसका इलाज चलेगा। हमने रोने लगे उस जगह। तो मेरा कंधे पे हाथ रख कर के उन्होंने कहा भाई घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तेरे साथ दूंगा। और भाई मुझे कंधे पे हाथ रख कर के हमको मेडिकल वाले ले गया। वो अपना ATM ले कर के ATM से हमको पैसे निकाल कर के दिया, तब एडमिशन कराए। वहाँ पे उन्होंने
मेरी बहुत मदद की, हेल्प की। वो मेडिकल वाला कहाँ का था? वो मेडिकल वाले नीरो नेपाल का ही नेपाल का ही था। वो मदद किया? जी जी। कितना मदद किया? वो बेचारे मदद किए, 1 लाख रुपए उन्होंने हमको दिया। और वो उन्होंने कहा कि आप लीजिए सर, इनका पैसा का जिम्मेदारी हम लेता हूँ, और जो पैसा है सुबह मिल जाएंगे। तो बेचारे हमारे बहुत मदद किए। ब्लड के लिए भी अब ज़रूरत पड़ गया तो ब्लड कहाँ से लूँ? अब मेरे साथ में कोई और आदमी नहीं। उसके बाद हमने घर फ़ोन किया कि ब्लड की ज़रूरत है, 2-4 आदमी के लेके आइए वहाँ पर, कि भाई जल्दी चाहिए हमको, 10 मिनट के अंदर में ब्लड चाहिए जहाँ से होता है। तो हमने फिर व्हाट्सएप में लिख करके भेजे, वहाँ का भाई कुछ मदद किया कि आओ फलां जगह हम हैं, आप हमको लेने के लिए आ जाइए, हम ब्लड दे देंगे। उन्होंने फिर वो बेचारा हमको कॉल किया कि भाई आप घबराइए नहीं, हमारा देख करके वो व्हाट्सएप में वो बेचारा खुद आ गए वहाँ पर, और उन्होंने ब्लड दिया, पैसे भी नहीं लिया, बिल्कुल फ्री में। 3 आदमी हमें वहाँ ब्लड भी मदद किया, 1 रुपये नहीं लिया। और उसके बाद वहाँ से जब हम दवाई वाले के पास गए, वो बेचारा सारा चीज़ का व्यवस्था मुहैया करके दिया। और घर हमने फ़ोन किया, यहाँ पर लोगों ने चंदा किया। ज़मीन तो है नहीं, जो ज़मीन था थोड़ा बहुत उसको ज़मीन को बेच दिए, घर को गिरवी रख दिए, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं इस घर को गिरवी रख दिए हैं। और हम लोग इलाज के लिए, मतलब इस घर को आप गिरवी रख दिए? जी जी, गिरवी रख दिए हैं इलाज के लिए, और मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप उस जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो अभी इलाज में है, उनका कौन लगेंगे आप? जी, मैं उसका चचेरा भाई हूँ। चचेरा भाई है? वो इसहाक भी बाप का बेटा अकेला है। अच्छा। इसहाक का भी बाप का लौता बेटा एक ही खाजा है। खाजा है। उसको कोई और भाई नहीं है जो सगा भाई कोई होता मदद करता। हम लोग चचेरा भाई हैं। आप आवाम से क्या चाहते हैं? क्या कोई प्रशासन, क्या कोई नेता, या कोई अदर किसी और तरीके से सरकारी फंड से आपको इलाज के लिए कोई मदद पहुंचा है? जी, हम मदद चाहते हैं। मदद चाहे, लेकिन किसी ने अब तक मदद दिया है? कुछ मदद तो अभी नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है मदद, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं मिला है। आज तक कोई नेता या मेंबर या मुखिया या जिला पार्षद या नहीं एमपी के तरफ से कोई खबर कुछ नहीं? सिर्फ शहनवाज जी दिए थे 5,000 रुपये। 5,000 रुपये बेचारा दिए थे, उन्होंने मदद किया था। और बाकी अब क्या चाहते हैं इस मतलब परेशानी के हालत में आवाम से क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई का इलाज हो जाए। मैं मदद चाहता हूँ। आप मदद चाहते हैं? जी, मदद चाहते हैं। मैं अभी मैं क्या कहूँ कि मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है। इन सब बातों को सुनने के बाद मेरा ज़मीन से पैर हट रहा है। और वाकई एक बता रहे हैं कि खूबसूरत सा मकान जो अपने बच्चे को पालने के लिए, पोसने के लिए, सर छुपाने के लिए, बरसात में छुपकर अपने घर में आराम करने के लिए घर बनाया था, जो आज गिरवी रख दिया और अपने घर से बच्चों को बेघर करने पर मजबूर हो गया है। तो ये समाने को सुनने के बाद हकीकत बात है कि हर आदमी का ज़मीन से पैर खिसकने लगेगा। तो आज आप देख सकते हैं कि एक छोटा छोटा बच्चा है, छोटी सी बच्ची है, और 2 लड़का 1 लड़की है, और इसके लिए कोई ज़रिया मुआश नहीं है। इसलिए मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि ये हमारी वीडियो जहाँ तक पहुँचे। आज मैं सबके सामने नहीं हूँ और मैं एक अलग नहीं बोल रहा हूँ, सबके सामने यहाँ पर जमी अफराद है। आप घुमा दीजिए मौलाना वीडियो को। मेरी माँ और बहनें इधर चाचा चाची और इनकी अम्मी है, देखिए बेचारी बिलक बिलक के रो रही है अपनी औलाद के लिए। तो ऐसे हालत में है, स्थिति में है। तो आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि देखिए, मज़लूमों का वक्त पर काम आ जाना और गरीबों का काम आ जाना
जिस पर जुल्म हुआ हो उसकी जुल्म की दिफा में उनके हक़ के लिए खरा उतरना, ये सबसे बड़े हमारा क्या कहते हैं इस्लामी कर्तव्य है। और मेरा हक़ भी बनता है कि जो पिछड़े लोग हों, जो मज़लूम हों, जिनके ऊपर जुल्म हुआ हो, उनके साथ खड़ा उतरना चाहिए। तो इस वक्त भाई साहब को बहुत पैसे की खतीर रकम की ज़रूरत है, इसलिए मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो वीडियो को देखने के बाद आप रुके नहीं, इस्लामी हमीयत को मद्देनज़र रखते हुए और भाईचारा को फ़रोग़ देते हुए आप जो हो सके आपसे आप इमदाद करने की कोशिश करें। और इनका अकाउंट नंबर और इनका फ़ोटोज़ भी इंशाअल्लाह मैं शेयर करूँगा और आपको मेंशन करूँगा, और उस पर आप अपना रकम डाल सकते हैं और डालने के बाद उसका रिसिप्ट भी भेज सकते हैं। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व वेलफेयर सोसाइटी जो कि हाट के बैनर तले ये पैगाम आप तक शेयर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। हाँ, और ये मामला जो कि विधानसभा का ये काकन पंचायत वार्ड नंबर 10 का है, जो उरान टोली गांव है, ये अपना करीब का गांव है और मदरसा दावतुल कुरान फेट की चौक से मुत्तसिल एक गांव है उरान टोली। तो उरान टोली का वो गांव है, तो इसलिए आप तमामी हज़रात इस काम पर पहल करें। इंशाअल्लाह आपका अल्लाह तबारक व तआला मोइन व मददगार होगा।